अनअकैडमी वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप लोग और कैसी चले आप लोग तैयारी? वेलकम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग फैजान, तस्कील, आशुतोष, आदित्य, बधेवा, सुमन कुमारी, शिखा, संजीव, दिग्विजय भैया हमारे, शिवंजन साहब, सोनाली, सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सभी लोग जग गए? बहुत से लोग तो नहीं जगे होंगे। हाँ, अंजलि जी बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक, संजय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने यहाँ पर बताया आपको कि एक नदी गंगा है जो हमारी अभी भी आप देखते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलकर यूपी से होकर के आपको पता है बिहार और झारखंड से होकर के वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ से एक जलधारा होली बदल जाती है। यहाँ पे मैंने बताया गंगा और यमुना के जो दोआब का एरिया है, इसको हम लोग दोआब की जमीन बोलते हैं। दूसरा, इस दोआब की जमीन बहुत ज्यादा क्या था, दोआब की जमीन में उत्पादन बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। ये क्या है, उपजाऊ जमीन होती है जहां पर आप देखेंगे फसलें बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। पहले एक राजा के लिए क्या चाहिए था, एक मजबूत एक अच्छी उत्पादक जमीन चाहिए थी। ठीक है सर, आप यहाँ करके क्लास लेते हो क्या? सर आप यहाँ करके क्लास लेते हो क्या? ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान दो। कल तो एक दो दिन सोता रह गया हूँ, चलो यहाँ पर आओ। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दोआब की जमीन है, यहाँ पर एक राजतंत्र था जिसमें राजा था कन्नौज का राजा हर्ष। जब उसका निधन हो जाता है कन्नौज में, कन्नौज का राजा था हर्ष, जब उसका निधन हो जाता है तो इस कन्नौज को पाने के लिए इधर से मैंने आपको बताया प्रतिहार, प्रतिहार, यहाँ प्रतिहार थे उस समय। यहाँ पर राष्ट्रकूट रूल करते थे, राष्ट्रकूट। और यहाँ पे पाल, पालाज जिसको बोलते हैं, वो आपस में ये तय करते हैं कि हमें ये कन्नौज पाना है, इनको भी पाना है, इनको भी पाना है। ये सभी कन्नौज को पाना चाहते हैं। इसी को चलते तीनों आपस में लड़ाई करते हैं। इसी तीनों की हुई लड़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई पार्टी बैटल। कोई दिक्कत? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट से क्वेश्चन आएगा, कर लेंगे। यदि मैं आपसे पूछूं पाल वंश का फाउंडर कौन था, तो बताइए, थोड़ा सा राइट आंसर दीजिए। पाल वंश का फाउंडर कौन था? बिल्कुल सही, गोपाल। पाल वंश का वो राजा जिसने अपने आप को, ठीक है, उत्तरापद स्वामी का टाइटल लिया है और कन्नौज को जीता है। बताइए, कन्नौज को जीतने वाला। बिल्कुल सही, धर्मपाल। यदि आपसे मैं बात करूं वो कौन सा राजा था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में बनवाया था? ठीक है, तो धर्मपाला, जो सब जिसने उत्तरापद स्वामी का टाइटल लिया था और अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। कैपिटल इसने क्या बनाया था? कन्नौज को बनाया था, कन्नौज को बनाया था। वो राष्ट्रकूट राजा जिसने, ठीक है, एक हिरण्यगर्भ नाम का एक प्रोग्राम करवाया था। राष्ट्रकूट राजा वो कौन था जिसने हिरण्यगर्भ नाम का प्रोग्राम कराया था? बताइएगा। दंती दुर्ग, बिल्कुल सही, दंती दुर्ग। ये क्वेश्चन आता है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। दंती दुर्ग सभी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, दंती दुर्ग। ठीक है, और दूसरी बात यदि आपसे मैं पूछूं, वो वो प्रतिहार राजा जिसने प्रतिहार वंश को स्थापित किया था, उसका नाम क्या था? प्रतिहार वंश को स्थापित करने वाला हरिश्चंद्र। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, यही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। यदि आपसे मैं पूछूं वो है कौन सा राजा था पाल वंश का जिसने ओदंतीपुर बिहार बनवाया था? ओदंतीपुर बिहार, ओदंतीपुर बिहार, सारा मिक्स करके इधर उधर घुमा के पूछ रहा हूँ। गोपाल, बिल्कुल सही। ओदंतीपुर बिहार किसने बनवाया था? इसने बनवाया था। ओदंतीपुर बिहार आप कहाँ पड़ता है? तो बिहार शरीफ में पड़ता है। ठीक है, कन्नौज को कैपिटल बनाने वाला कौन था? तो धर्मपाल था। यदि मैं कहूं आपसे, ठीक है, पाल वंश का वो राजा जिसने अपनी राजधानी कन्नौज से मुंगेर ले गया था, उसका नाम क्या था? मुंगेर राजधानी ले गया था क्योंकि वहां पर अटैक हो रहा था, राष्ट्रकूट अटैक कर रहे थे। क्यों? बिल्कुल सही, देवपाल इसको राजधानी बदलकर, धर्मपाल का बेटा देवपाल मुंगेर इसकी कैपिटल बना देता है। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। आपसे मैं पूछूं वो पाल राजा जो कि अंतिम पाल राजा था, तो आप बताइए कौन था इनमें से? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, ठीक है, रामपाल, मदनपाल। बिल्कुल सही, मदनपाल, मदनपाल। यदि आपसे प्रतिहार पे बात करूं, प्रतिहार वंश का रियल फाउंडर या सबसे ताकतवर राजा कौन होता है प्रतिहारों में? यदि आपसे कहा जाए प्रतिहारों में सबसे ताकतवर राजा कौन होता है, उसको रियल फाउंडर कहा जाता है प्रतिहार वंश का। मिहिर भोज, इसने कन्नौज को जीत करके पूर्णतः अपने राज्य में मिला लिया था, मिहिर भोज। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए वह, ठीक है, प्रतिहार राजा जिसके दरबार में राज कवि राजशेखर रहा करते थे, राजशेखर नाम के पोइट रहा करते थे जिन्होंने अपनी दो पुस्तकें लिखी हैं, कपूर मंजरी और आपको पता है काव्य मीमांसा, महेंद्र पाल के यहाँ। तो वो प्रतिहार राजा ही था, लेकिन यहाँ पे पाल लगेगा तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे ये महेंद्र और आप सब पाल लगा रहे हैं।
तो बेटा पाल लगाने से इसका कोई मतलब नहीं है। महेंद्र पाल प्रतिहार राजा था, ठीक है, लोग गलत कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यदि आपसे मैं पूछूं लास्ट पाल किंग कौन था, तो उसका नाम था राज्यपाल, ठीक है। लास्ट जो सॉरी प्रतिहार किंग कौन था, लास्ट प्रतिहार, तो उसका नाम था राज्यपाल, राज्यपाल। जैसे उसका नाम था मदन पाल, यहाँ पे राज्यपाल हो चुका है। सर क्लास तो नहीं है, नाइट का क्लास नहीं कर पाए, अच्छा लाइट का क्लास नहीं कर पाए, ये आपस में बात कर रहे हो तुम लोग, मुझे लगा कुछ पूछ रहे हो। दूसरा, यदि आपसे राष्ट्रकूटों में प्रश्न आएगा तो यदि आपसे पूछा जाएगा एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कि एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर, एलोरा, अजंता और एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर जो है वो किस राष्ट्रकूट राजा ने बनवाए थे। यदि आपसे कहा जाए एलोरा के मंदिर किसने बनवाए, तो आप बोलना राष्ट्रकूटों ने बनवाए थे। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो किस राष्ट्रकूट राजा ने बनवाया था, कैलाश टेम्पल, बिल्कुल सही, कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एलोरा, अजंता और एलोरा। तो आप पूछना एलोरा का जो मंदिर है कैलाश टेम्पल वो किसने बसाया, तो बिल्कुल आप लोग राइट आंसर दे रहे हैं, कृष्ण फर्स्ट ने बसाया था, बिल्कुल सही, राइट आंसर। अब मैंने बताया कि यहाँ पर जब प्रतिहार जो थे, अब प्रतिहार जब कन्नौज संभाल रहे थे तो यहाँ पर प्रतिहारों के सामंत निकलेंगे, ठीक है, प्रतिहारों के सामंत। अब प्रतिहारों के जो सामंत हैं यहाँ पर, ठीक है, इनसे जैसे मैं, अब मान लो मुझे कोई अपना राजा अपना असिस्टेंट बना के चला जाए, लेकिन कुछ दिनों में मैं क्या होऊंगा, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लूंगा, तो यही प्रतिहारों से क्या होगा, राजस्थान के एरिया में, सॉरी, प्रतिहारों से राजस्थान के एरिया में नए नए राजवंश निकलेंगे और उसको कहा जाएगा राजपूताना, ठीक है, दी राजपूताना। यहाँ पर अब नए प्रतिहारों के अंत के बाद यहाँ पर एक नए वंशों का उदय होता है, सामंतों का। जैसे मान लो मैं एक सामंत था और यही सामंतों को उदय होता है, उसको बोलते हैं राजपूत, दी राजपूताना, ठीक है। तो दी राजपूताना की बात यदि हम करें, ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, कि अग्निकुल का सिद्धांत एक कहता है कि राजपूतों के उदय के बारे में, अग्निकुल का सिद्धांत। सर इंडियन ज्योग्राफी एंड इंडियन हिस्ट्री की क्लास नहीं ले पाए हैं, यहीं से हाँ कंटिन्यू कर सकते हैं रितु बेटा, मिडवल हिस्ट्री से बहुत मजा आएगा। सर एक क्वेश्चन है, अच्छा मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, एक मिनट बेटा, बेटा मिडवल हिस्ट्री बहुत ही यहाँ से रोचक लगेगी। सर प्लीज क्लास शुरू करने के पहले सुमन से बात करो, उसकी जिंदगी का सवाल है, कुछ प्रॉब्लम है, वो कल रो रहा है। क्या हो गया सुमन, बताइए क्या है, इशू क्या है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं मनदीप, बिल्कुल, अरे 100% इनफ, मतलब कि मैं बता रहा हूँ। हाँ सुमन बताइए क्या बात है आपकी, कौन है सुमन, आप नहीं देख पाता यार बहुत से कमेंट। हाँ जिनका भी फर्स्ट डे वो कंटिन्यू रहेंगे। ओके आशीष आप न्यू स्टूडेंट हैं यार, सुमन की अब बात नहीं आ रही है। हाँ हाँ निकता बेटा, चलो अब यहाँ पे क्या होता है, राजपूतों का उदय, ठीक है। मैंने आपको राजपूतों के बारे में जैसे ही बताया, तो मैंने बताया प्रतिहार जो थे वो कहाँ चले गए थे, प्रतिहार भी तो राजपूत थे, लेकिन वो अपना कंट्रोल कहाँ कर रहे थे, तो आपको पता है कन्नौज में, ठीक है। प्रतिहार तो रहने वाले अब पूरी तरीके से कहाँ पर थे, वो कन्नौज पे कंट्रोल कर रहे थे, कन्नौज प्रतिहारों के अधीन था, ठीक है। यहीं पर आपको बता दें कि प्रतिहारों के सामंत, जैसे मुझे असिस्टेंट के रूप में बना जाए, चौहान, ये प्रतिहारों के सामंत थे और ये कहां पर थे, तो आपको पता है ईस्टर्न राजस्थान में थे। यदि आपसे कहा जाए ईस्टर्न राजस्थान, और ईस्टर्न राजस्थान का मतलब अजमेर। बाद में चौहान राजा जो होगा, आपको बता दें यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान, अभी आगे कहानी बताऊंगा, वो दिल्ली को भी जीत करके अपने उसमें कंट्रोल में ले आता है। तो आपको बता दें चौहान अजमेर से दिल्ली तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, अजमेर से दिल्ली तक। एक राजा होते हैं सोलंकी, या आपने कई बार सुना होगा चालुक्य राजाओं के बारे में, चालुक्य राजा सुना है कि नहीं सुना, ठीक है। सोलंकी या चालुक्य उन्हीं को बोलते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, सोलंकी, सोलंकी राजवंश है ये बेटा, या इसी को यदि कई बार आप लोग सोलंकी की जगह और यदि लिखा हो तो आप लोग भूलना नहीं, चालुक्य। सोलंकी और चालुक्य राजवंश कहाँ पे था उस समय भारत में, तो आपको बता दें काठियावाड़ रीजन में रूल कर रहा था। काठियावाड़ का मतलब गुजरात के एरिया में, जो आपका गुजरात का ये वाला हिस्सा है, यदि आप लोग ध्यान से देखें तो इधर वाले हिस्से में काठियावाड़ रीजन में रूल कर रहे थे, ठीक है। ये सोलंकी वंश, जिसको आप लोग चालुक्य वंश भी बोलते हैं, सोलंकी या चालुक्याज भी कहा जाता है कि चालुक्य लोग थे, कोई दिक्कत यहाँ पे। इसके अलावा भी हमारे यहाँ और भी राजपूताना वंश थे, जैसे आपने देखा होगा राजपूतानाओं में चंदेल, ठीक है। यदि आपसे परमार, सॉरी पहले परमार नोट कर लो, परमार, यदि आपसे क्वेश्चन आता है परमार जो थे
मिडवल हिस्ट्री के समय कहां पर राजपूत रूल किया करते थे? तो परमार जो है वो मालवा के रीजन में, मालवा जो है, मालवा का रीजन कहां पर है? तो आपका उज्जैन और ये जो एरिया है ना एमपी का, वहां पर रूल कर रहे थे। लेकिन एक और राजवंश था इन सब के अलावा, और उनके बारे में लिखूंगा तो यहां पर लिख देता हूं शॉर्ट में, चंदेल। चंदेल, चंदेल जो है इनका एरिया था खास करके बुंदेलखंड का एरिया। यदि आप लोग चंदेल राजपूतों के बारे में जानेंगे तो इनका एरिया क्या था? बुंदेलखंड का एरिया। अभी एक एक करके बताऊंगा बुंदेलखंड का एरिया। लेकिन ये बुंदेलखंड के एरिया में रहते थे और ये बहुत ज्यादा ताकतवर क्षत्रिय माने जाते थे। ये गुर्जर प्रतिहारों के ये भी सामंत थे, मतलब जो प्रतिहार वंश है जिसको हम लोग ये प्रतिहार बोलते हैं, प्रतिहारों के सामंत थे। जैसे मान लो मुझे प्रतिहार हूं, मैं बहुत बड़ा राजा हूं, मैं एक असिस्टेंट बना दूं यहाँ पर, तो ये क्या थे? चंदेल भी क्या थे? प्रतिहारों के सामंत थे। जिस प्रकार से ये मैंने चौहान बताए सामंत थे। क्लियर? सामंत का मतलब एज ए असिस्टेंट इस एरिया को कंट्रोल करोगे, ठीक है, एज ए असिस्टेंट। लेकिन मैं धीरे धीरे ताकतवर हो जाऊं, बोलूं कि राजा साहब अब आपको मैं पैसे देने वाला नहीं हूं, ठीक है। तो ये वहां पर क्या थे? प्रतिहारों, गुर्जर प्रतिहार जो थे उनके असिस्टेंट के रूप में ये कंट्रोल करते थे। हाँ, कंफ्यूज कहां पर है? अच्छा, बैच में जाकर के चेक कर लेना। एक्चुअली में सबका अलग अलग होता है, और आपको यदि मुझसे सारा जीएस पढ़ना है, पहले आप मुझे पढ़ो, पहले मुझे सुनो। यदि मैं समझ में आ रहा हूँ, मेरी पढ़ाई हुई चीजें याद रहती हैं, तो आप मेरे साथ सारे सब्जेक्ट जीएस के कंटिन्यू कर सकते हो। मैं ओवरऑल जीएस आपको पढ़ाता हूँ। मालवा का रीजन बेटा मध्य प्रदेश में पड़ता है। जैसे आपने उज्जैन वगैरह का एरिया नीचे देखा होगा, अवंती वगैरह का एरिया वहां पर पड़ता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। हाँ, तनु कुमारी, आपको अक्सर आपका नंबर चाहिए। मैं आपको एक मतलब आप लोगों के लिए एक मैंने ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप का, आप सब लोग उसमें ऐड हो जाएं। कोई किसी को परेशान ना करे, बेवजह की बात ना करे, आप लोग अच्छा कंटेंट शेयर करें, ठीक है। तो मैं एक ग्रुप शेयर कर रहा हूँ जिसमें ओल्ड स्टूडेंट है वो ज्वाइन मत करें, जो नए स्टूडेंट है सिर्फ वही ज्वाइन करें, क्योंकि बैच तुरंत ग्रुप फुल हो जाता है, ठीक है। जो भी नए हैं वो ज्वाइन करें। तो लिंक शेयर कर देना, तो स्किल मैं शेयर कर देता हूँ। चलो, हाँ मैं लिंक दे देता हूँ। पुराने स्टूडेंट कोई उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे, जो पुराने हैं प्लीज समझो यार, आप लोग जो नए हैं वही ज्वाइन करें। कोई हल्ला नहीं मचाएगा, सबको मैं प्यार से समझाता हूँ ना। ये लोग अभी परेशान होते हैं, कुछ लोग नया सब्सक्रिप्शन लिए होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमें पढ़ना कैसे, कहाँ से पढ़ना है। कोई बात नहीं है, ठीक है, आप शेयर कर दो। हाँ, और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ऑफिसर्स क्लब, जिसका कंट्रोल मोहित जी देख रहे हैं। आप इस ग्रुप में ज्वाइन कर लें और डायरेक्ट मेरे साथ, ठीक है। जो नए हैं, पुराने मत ज्वाइन करें, पुराने वाले ग्रुप सारे वही हैं, लगभग सारे भर जाते हैं यार। हाँ? जो नए स्टूडेंट है वही ज्वाइन करें, जो प्लस के नए स्टूडेंट है वो सिर्फ ज्वाइन करें। अब यहाँ पे आ जाओ, जो भी डाउट हो वहां से मेरा नंबर निकल जाएगा एडमिन पोर्टल से, तो आप मुझे कर सकते हो। चलो इधर आओ, ठीक है, क्लास करते हैं। दूसरा प्यारा क्वेश्चन आता है, ये बुंदेलखंड का रीजन जो है, आपको पता है जहां पर सूखाग्रस्त है, ठीक है, सोनम, हाँ सब कुछ वहीं पे मिलेगा। आप मुझे पर्सनली वहां पे मैसेज कर लेना, एडमिन उससे निकाल के मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। यहाँ पे आप, यदि आपसे कहा जाए बुंदेलखंड में, ठीक है, ये जो चंदेल वंश थे, ठीक है, बुंदेलखंड के एरिए में, इसका फाउंडर कौन है? चंदेल जो थे इनका फाउंडर कौन है? यदि आपसे कहा जाए फाउंडर कौन है, तो आपको पता नन्नुक का नाम अक्सर आता है, ठीक है, नन्नुक, ठीक है, नन्नुक। ये बुंदेलखंड के एरिए का नाम जो है, ठीक है, इसकी जो राजधानी रखता है नन्नुक अपने नाती के नाम पर, ठीक है, बाबा जो होते हैं वो अपने ग्रैंडसन के नाम पर, जीजा के नाम पर रखता है, जीजा के नाम पर रखता है। तो उस समय चंदेल राजधानी, यदि आपसे कहा जाए बुंदेलखंड की राजधानी, या बुंदेलखंड को क्या कहते थे, पुराना नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो जिजाक भुक्त बोलते थे, जिजाक भुक्त भी बोलते थे। यदि आपसे कहा जाए बुंदेलखंड का प्राचीनतम नाम क्या है, तो इसी को जेजाक भुक्ति भी बोलते थे, जेजाक भुक्ति, मतलब अपने नाती के नाम पर इसने इसका नाम एरिया का रखा था। बुंदेलखंड का मतलब था जेजाक भुक्ति का एरिया, ठीक है। जेजाक भुक्ति में चंदेल राजवंश की स्थापना आपको बता दें नन्नुक के द्वारा की जाती है 1831 में, 1831 में। अभी देखना यहाँ पर 1845 तक नन्नुक रूल करता है, क्लियर। फिर यहाँ पर बात बताए, जेजाक के बाद इसका बेटा, नन्नुक के बाद
इसका बेटा आता है हर्ष। यदि आपसे कहा जाए नन्नुक के बाद, जो नन्नुक है ये चंदेल वंश का फाउंडर है बुंदेलखंड में, जिजाक भुक्ति का। नन्नुक के बाद इसका उत्तराधिकारी होता है नन्नुक का, और उसका नाम है हर्ष। यदि आपसे कहा जाए नन्नुक के उत्तराधिकारी का क्या नाम था, तो आप बोलना हर्ष। हर्ष कहाँ का राजा था, तो चंदेल वंश का राजा था। नन्नुक कितना अच्छा नाम है, हाँ बड़ा ही मतलब कि वीर राजा था। नन्नुक के बाद ठीक है, यहाँ पर विजय शक्ति के शासक के बाद पहला शक्तिशाली शासक होता है हर्ष। और हर्ष ने, आपको बता दें, हर्ष का पुत्र जो होता है यशोवर्मा, ठीक है, वो आपको बता दें अपनी राजधानी कहाँ ले जाता है, यशोवर्मा। इसका बेटा होता है यहाँ पर, इसका फिर इसका बेटा यशोवर्मा। यशोवर्मा के द्वारा आपको बता दें, यदि आपसे पूछा जाए चंदेल राजधानी इनमें से कौन सी रही है, तो आपको बता दें इसने नई राजधानी बनाई थी, उसका नाम है कालिंजर। आपने कालिंजर का नाम सुना होगा, जब मिडवल हिस्ट्री में आगे पढ़ाऊंगा तो कालिंजर की चर्चा होगी। जो शेरशाह सूरी होगा वो कालिंजर में अटैक करते समय उसको चोटेल होगा, शेरशाह सूरी का जो बताऊंगा। तो इसलिए कालिंजर जो बांदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कालिंजर ये राजधानी बनाता है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कालिंजर किसने, किस चंदेल राजा ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो ये चंदेल राजा है। और इसने चंदेल राजा कौन था, तो यशोवर्मा ने अपनी राजधानी बनाई थी कालिंजर। ठीक है, ठीक है, कालिंजर के प्रसिद्ध का इसने उसको राजधानी के रूप में निर्माण किया था यशोवर्मा ने। आपको बता दें यशोवर्मा ने खजुराहो में, पता है प्रसिद्ध मंदिर, अब देखो यदि आपसे पूछा जाए खजुराहो किससे संबंधित है, तो आप बोलेंगे चंदेल राजाओं से संबंधित है। खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर चतुर्भुज मंदिर। अरे भाई खजुराहो के बारे में बता रहा हूँ, ये तो राजधानी इसने बनाया चंदेल राजा। दूसरा इसने क्या काम किया, खजुराहो। यदि आप लोगों से पूछा जाए खजुराहो कहाँ पर पड़ता है, तो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर पड़ते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, अभी तो एमपी में पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये चंदेल राजाओं के खजुराहो अपना सेंटर था। खजुराहो में इन्होंने चतुर्भुज मंदिर बनवाया था, चतुर्भुज मंदिर। यदि आपसे कहा जाए खजुराहो में किसने मंदिर बनवाया था, चतुर्भुज मंदिर बनवाया था चंदेल राजा ने। चंदेल राजा जो थे उसके द्वारा। सर चैट ऑफ कर दीजिए, अरे तनु, अरे ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अब एक चैट चलने दो, मैं जहां पर क्वेश्चन वो काम का पूछेंगे मैं उनका जवाब देता हूँ। हाँ, चतुर्भुज मंदिर नहीं बेटा, उसका नाम चतुर्भुज मंदिर ही लिखेंगे, तुम लोग तो हर चीज का इंग्लिश ट्रांसलेशन कर देते हो। ठीक है, चतुर्भुज मंदिर इसके द्वारा। ये चतुर्भुज मंदिर किसका है, तो आप बोलना भगवान विष्णु का टेम्पल है, विष्णु टेम्पल है। ठीक है, विष्णु टेम्पल है। अभी देखना यहाँ से क्वेश्चन आता है, अब आप लोग कहेंगे हाँ ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए खजुराहो में यशोवर्मा ने चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था, जो भगवान विष्णु का मंदिर है। ठीक है, यशोवर्मा के बाद इसका बेटा उत्तराधिकारी होता है, और उसका नाम बहुत ही फेमस है, और उसका नाम है ढंग। ठीक है, ढंग। अब मैं क्या करूं, ऐसे नाम है। ठीक है, राजा ढंग, ढंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, ढंग। यहाँ का राजा कौन होता है, ढंग होता है। और ढंग राजा के बारे में कहा जाता है सबसे शक्तिशाली राजा था। ठीक है, आपको बता दें ये सबसे शक्तिशाली राजा था। इसने आपको बता दें उस समय एक राजा था देवपाल नाम का राजा, जो गुर्जर प्रतिहार राजा था, उसको ये पीट कर हरा देता है। मतलब ये जो जिसके सामंत होते हैं, जैसे हमारे बाबा जी किसी के सामंत रहे और हम बाद में उसी राजा के लड़के को हरा दे, तो इसने देवपाल मतलब प्रतिहार राजा को हरा दिया था। प्रतिहार किंग जो था उस समय का, देवपाल एक राजा हुआ है, ठीक है, राज्यपाल के पहले, उसको ये हरा देता है, हरा देता है। ये ढंग है, सबसे ताकतवर राजा हुआ है। जैसे जिसके हम गुलाम हो उसी को पिटक दे, तो ये बता दें जिसके हम सामंत हो ढंग ने उसी को हरा दिया था। तो ढंग सबसे प्रतापी राजा हुआ है जिसने प्रतिहार किंग देवपाल को हराया हुआ था। इसका देखो, मेरे साइन का मतलब यहाँ पे जान लो। देखो जब मैं ऐसा साइन बनाऊं तो इसका मतलब दोनों में लड़ाई हो रही है। सुनना, यहाँ पर जब किसी के नीचे मैं यहाँ पर एक ये बनाऊं तो इसका मतलब वो हार गया था। यदि आपको इस तरीके का टिक करूं तो ये मतलब जीत गया था। और इसका परिणाम क्या हुआ कि ढंग का कंट्रोल अब क्या हो गया था, पूरा कालिंजर के बाद अब खजुराहो की राजधानी इसने बनाया। अब ये क्या करता है, अपनी राजधानी कहाँ ले जाता है, खजुराहो ले जाता है। बोलता है कालिंजर अब राजधानी नहीं रहेगी, अब खजुराहो रहेगी। ये ट्रिक है कि इसका परिणाम क्या हुआ, तो अब राजधानी क्या हो गई, खजुराहो हो गई। समझ गए ना। इसके ये मेरे जो मतलब कि आपको ये बना रहा हूं एरो, तो इसका मतलब यहाँ पर लड़ाई हुई दोनों में, ये हारा क्लास का मतलब। और ये परिणाम क्या हुआ, तो कैपिटल इसमें खजुराहो बना दी, कालिंजर की जगह इसने खजुराहो को राजधानी बना दी। हाँ सर सुनो, बताओ भाई आप लोग भावुक क्यों हो रहे हैं, प्यार से पढ़ाने दो ना अभी। हाँ, कालिंजर बांदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बेटा, बांदा।
बांदा उत्तर प्रदेश में, और ये यूपी में पड़ता है। और कालिंजर से इसने राजधानी क्या बना दी, खजुराहो बना दी। जो भी डाउट है पूछो ना यार, डाउट पूछो ना। ये बेटा प्रतिहार राजा था जिसका नाम था देवपाल, ये प्रतिहार किंग था। इसका मतलब ये है, ये इससे संबंधित है। प्रतिहार किंग देवपाल इसके हरा दिया था। जबकि हाँ, वो तुम लोग समझ रहे होगे, ये देवपाल एक छोटा सा राजा होता है, बीच में होता है। तुम लोगों को ये लग रहा होगा देवपाल तो वो राजा था जिसने मुंगेर को राजधानी बनाया था, वो वाला नहीं, ये दूसरा है। हाँ, नागभट्ट सन ऑफ हरिश्चंद्र। सर मुझे CHL का प्रिपरेशन के लिए प्रोसीड कैसे करूं? CHSL के लिए आदित्य कुमार जायसवाल, आप मुझे बेटा व्हाट्सअप कर देना। अभी मैंने आपको व्हाट्सअप का लिंक दे दिया। जो भी नए स्टूडेंट है, एक नया ग्रुप बना दिया, उसमें आप लोग जुड़ गए हैं, ठीक है। हाँ, जो भी सुमन बेटा, आप मुझे पर्सनली कर देना बेटा। जो न्यू स्टूडेंट है, पुराने वाले मत जुड़े इस ग्रुप में प्लीज, और कोई फालतू की बात ग्रुप में नहीं करेगा, ठीक है। आप मुझे पर्सनली कर देना ना। अब आप लोगों का यहाँ पर पढ़ाई का डाउट है किसी का कि सर पढ़ाई कैसे करें, मैं आपको सब कॉल पे बता दूंगा। बस एक बार कॉल करने पे दुखी मत होना कि ये मास्टर हमारा फोन नहीं उठाया, दोबारा से कर लेना मुझे, ठीक है। ये नन्नुक का नाती था, जैसे ये हर्ष का बेटा था जेजा, उसके नाम पर ये जिजाक भुक्ति नाम रखता है। बोलता है कि हमारे नाती के नाम पर हम अपनी राजधानी का नाम रखेंगे जिजाक भुक्ति, ठीक है। जिजाक भुक्ति पहले बुंदेलखंड का नाम था। आपसे पूछ लिया जाता है जिजाक भुक्ति मध्यकाल में किसे कहा जाता था, तो आप बोला बुंदेलखंड को कहा जाता था, ठीक है। नन्नुक ने अपने नाती के नाम पर यह नाम रखा था। नन्नुक ने, नन्नुक जो चंदेल वंश का फाउंडर है। यार इतना प्यारे तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूं, फिर भी हाँ कर लेना सुमन बाबू, कर लेना। हाँ मुझे कॉल कर लेना, एक बार करने में ना परेशान हो, मैं ना उठा पाऊं तो दोबारा कर लेना, ठीक है। मैं उठा लेता हूं फोन जनरली, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ। हाँ, यशो वर्मा भी इसका बेटा था। यशो वर्मा इसका बेटा है, वो राजा बनता है हर्ष का। फिर यहाँ पर ढंग बनता है, ढंग। और ढंग इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। एक क्वेश्चन आता है, और इसने क्या किया था, उस समय के प्रतिहार राजा को हराया था, ठीक है। क्लियर साहब। और दूसरी बात, खजुराहो का, इसने खजुराहो का निर्माण कराया। ढंग ने अपने पिता की याद में, ठीक है, आपको बता दें यहाँ पर बैकुंठनाथ टेम्पल का निर्माण करवाया खजुराहो में। यदि आपसे कहा जाए बैकुंठनाथ टेम्पल, ठीक है, बैकुंठनाथ टेम्पल का निर्माण इसने करवाया खजुराहो पे। आपको पता है खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर, यदि क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको बता दें इसी के द्वारा यहाँ पर बनवाए गए थे, ठीक है। ढंग, ढंग सबसे प्रतापी राजा है ढंग। यदि आपसे बार बार मैं यहाँ पर इसके बारे में बता रहा हूँ, इसने बनवाए हुए थे खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर बैकुंठनाथ मंदिर। दूसरा, इसी के शासन काल में यदि आपसे पूछा जाए खजुराहो में किसके टेम्पल है, तो आप बोलना भगवान के मंदिर है, ठीक है, मतलब हिंदू परंपरा के विष्णु और शिव के मंदिर है। साथ ही साथ वहां पर जैन मंदिर भी है इसी के समय पर, ठीक है। जैन एक मंदिर बनवाया गया था वैद्यनाथ, ठीक है, जिननाथ, जैन टेम्पल भी इसी के समय पर बनवाया गया था। तो इसने अलाउ कर दिया था कि आप जैन लोग हैं मंदिर बना लें, ठीक है। उस समय जैन मंदिर आपको पता है जिननाथ बनवाया गया था। यदि आपसे कहा जाए खजुराहो जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें किसके मंदिर हैं, तो आप बोलेंगे हिंदू मंदिर के अलावा जैन टेम्पल भी है, ठीक है। हिंदू मंदिर के अलावा जैन टेम्पल भी है, ठीक है। हिंदू मंदिर के अलावा जैन टेम्पल भी है। सर इसका डेट नहीं था, मैंने बताया बेटा, यहाँ पर जो ढंग राजा है इसका जो डेट है 950 से लेकर के 1000 तक रूल करता है, 1000 ईस्वी तक रूल करता है। वो इंपॉर्टेंट नहीं होता बेटा, इस वजह से लोड नहीं मैं देता, ठीक है। मिडवल हिस्ट्री का समय है यहाँ पर। अभी यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होगी, उसके पहले ये रूल कर रहा है चंदेल राजा। जैन टेम्पल जिन्नाथ मंदिर था, जिन्नाथ और वैद्यनाथ। यदि आपसे कहा जाए वैद्यनाथ, ये दो मंदिर जैनों के बने हुए हैं वहां पर। यदि आपसे कभी खजुराहो घूमने जाएंगे भविष्य में, तो वहां पर आपको पता है बैकुंठनाथ मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, और आपको बता दें एक बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर वहां पर मिलेगा जिसके नाम आप सुन करके, ठीक है, आप लोग अक्सर सुनते हैं कालिन, वो उसका नाम है कंदरिया महादेव का मंदिर, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है। और आपको बता दें कंदरिया महादेव का मंदिर भी इसने बनवाया था।
कंदरिया महादेव का टेम्पल। यदि आपसे देखो ये अलग टेम्पल के क्वेश्चन आते हैं तो यहीं से आ जाते हैं। कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव टेम्पल भी इसने बनवाया था। कोई दिक्कत यहाँ पे? मैं नहीं गया बेटा सर, मैं खजुराहो के पास से हूँ। अरे वाह, हाँ इंग्लिश में भी लिख देता हूँ बेटा, मैं उस चीज का ध्यान दूंगा। जैन टेम्पल, ठीक है, और यहाँ पे जिन्नाथ, एक मंदिर था, जिन्नाथ मंदिर है यहाँ पर। ये खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर हैं, ठीक है। और आपको बता दें खजुराहो को राजधानी किसने बनाया? तो ढंग ने बनवाया था, और ये मंदिर इसकी के समय पर बने हैं, फेमस मंदिर, ठीक है। क्लियर साहब, ये सारे पॉइंट नोट कर लिया आपने? सारा पॉइंट आपको अभी तक क्लियर हो गया? सबसे पहले मैंने बताया इस वंश का फाउंडर नन्नुक, उसने अपने नाती के नाम पर, जीजा के नाम पर जिजाकभुक्त इसका नाम रखा, ठीक है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी होता है यशोवर्मा हर्ष के बाद, जिसने अपनी राजधानी कालिंजर बनाई बाला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, कालिंजर बना दी। आपको बता दें फिर होता है धंग राजा, राजा धंग जो है सबसे ताकतवर है, जो ये प्रतिहारों के सामंत थे, उन्हीं प्रतिहार राजाओं को हराता है और अपनी राजधानी खजुराहो बनाता है, ठीक है। खजुराहो राजधानी बनाने के बाद ये खजुराहो में, ठीक है, हिंदू टेम्पल बनवाता है। हिंदू टेम्पल में बैकुंठनाथ मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर बहुत ही फेमस है। ये देखो ये CHSL का प्री क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर, अरे यार ये प्रतिहार राजा देवपाल है, इसको ये हरा देता है, बस प्रतिहार राजा था जिसके सामंत हुए, ठीक है। और यहाँ पे इसने जैन मंदिर जिन्नाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सब कुछ यार अब क्लियर हो गया। अब स्टेप सर आप बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास होने की वजह से कम समझ में आ रहा है। निकता बेटा आराम आराम से आता है, छोड़ के मत जाना, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आ जाओ, कुछ ऐसी प्रकार से आप लोगों को बता देता हूं, जैसे आपने सुना होगा यहाँ पर चौहानों का इतिहास, सुना है कि नहीं सुना? चौहान सबसे ताकतवर चौहान, चंदेल और चौहान, इनको जानना जरूरी होता है इतिहास में, राजपूतों में। चौहान, कोई है चौहान साहब हमारी क्लास में? बड़े यार क्रांतिकारी होते हैं, तुरंत लड़ने लगते हैं। चौहान हूं मैं, चौहान है, चौहान, अरे वाह है, दिव्या चौहान है, ठीक है, चौहान। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये चौहान भी कौन थे? ये भी गुर्जर प्रतिहारों के थे। जैसे मान लो ये गुर्जर प्रतिहार जो थे, मैंने आपको जिनके बारे में सबसे पहले बताया था, प्रतिहार वंश, ये उन्हीं के अधीन काम किया करते थे। लेकिन ये तो चले गए कन्नौज, तो ये अपने आप को कर लिए आजाद। चौहान भी अपने आप को गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, उनके अधीन रहा करते थे और उनसे अपने आप को अलग कर लिए थे। सर आप अपने हर बैच में कोई ना कोई नई चीज बताते हैं, तो यार यही तो थोड़ा थोड़ा सा ऐड करता रहता हूं। चलो यहाँ पर अभी तो इस बैच में बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ाने वाला था, इस्लाम, ठीक है, खुदा की पूजा करना, उसके बारे में बताऊंगा। इधर आ जाओ, चले शांति से सुनना। चौहान, ठीक है, चौहान, चौहान क्या थे? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। इनके बारे में कहा जाता है ये कहां पर रहते थे, तो आपको बता दें ईस्टर्न राजस्थान में रहा करते थे, ईस्ट राजस्थान में। अब ईस्टर्न राजस्थान का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मतलब जो आज का आप अजमेर वगैरह का एरिया देखते हैं, वहां पर ये रहा करते थे, अजमेर वगैरह में रूल करते थे। अजमेर, चौहान मूलतः कहां पर थे? अजमेर वगैरह में रूल करते थे। चौहान वंश का फाउंडर कौन था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आता है कई बार, चौहान वंश का फाउंडर कौन था यदि आपसे पूछा जाए। मिडवल हिस्ट्री के पहले भारत में जब मुस्लिम आक्रमण हुआ है, उसके पहले ये सब राजपूत राजा थे, बाद में ये सब यूनाइट नहीं हो पाते तो इनको, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, साकाम्बरी या वासुदेव, ठीक है, साकाम्बरी में, ठीक है, रुक जाओ, यहाँ पर इनकी स्थापना साकंबरी में वासुदेव ने की थी। अब आप बोलेंगे साकंबरी, साकंबरी का नाम आपको पता है, सुना है आप लोगों ने, भले आपको नहीं पता होगा, इसका फाउंडर वासुदेव कहलाते हैं। साकंबरी का नाम सुना होगा, चौहान साकंबरी। आपको पता है साकंबरी का मतलब होता है सामर। अजमेर जिले में आपका पता है आधुनिक सामर लिख पड़ती है, सामर, उसी के नाम पर इसका नाम है साकंबरी, ठीक है। यदि आपसे कहा जाए साकंबरी ये कहां पड़ता है, ये अजमेर का पुराना नाम था, और इसी का मतलब होता है, आपने सुना होगा सांबर। इसी डिस्ट्रिक्ट में सामर लेक भी पड़ती है, जो सबसे ज्यादा सैलीन लेक है, साल्ट वाटर लेक है, भारत में सबसे ज्यादा नमक यहीं से पैदा होता है। थोड़ा बहुत उसी शॉर्ट में लिख लो, एसएससी, एक बीच में एक चिट बना के लगा दो, वहां पर अलग से पेज में लिख लो, उसको उसमें रख देना और स्टेपल कर देना, ठीक है।
गुर्जर प्रतिहार जो थे राजस्थान में ये भी थे, और ये चले आए कन्नौज रूल करने। तो इनके जो असिस्टेंट थे उनमें चौहान, वो अपने आप को आजाद कर लेते हैं, और अजमेर के पास में चौहान एक नए वंश का नए वंश का चौहान डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं, वासुदेव। इसके फाउंडर कौन है? वासुदेव। और ये शाकंभरी में रहा करते थे। शाकंभरी जो है आपको बता दें अजमेर का प्राचीनतम नाम है, ठीक है, ठीक है, अजमेर जिले में। और इस शाकंभरी का मतलब वहीं पर अजमेर जिले में जो सामर लेक है वहीं से इसका नाम निकला शाकंभरी। क्लियर? क्लियर? अब यहां पे बात कर लेते हैं, ठीक है। आपको बता दें वासुदेव के बाद इस वंश में वाकपति प्रथम एक राजा हुआ, ठीक है, जो प्रतिहारों से अपने आप को अलग कर दिया था। वासुदेव के बाद यहां पर एक राजा हुआ जिसका नाम था वाकपति, इसी का मतलब बेटे होंगे वाकपति, ठीक है। और वाकपति प्रथम ने वाकपति राज फर्स्ट ने अपने आप को चौहानों से अलग कर दिया। बोले उनसे प्रतिहारों से, बोले प्रतिहार साहब आपके हम अधीन नहीं रहेंगे। उसने कहा कि आप प्रतिहार हैं, ठीक है, ताकतवर हैं, लेकिन हम आपके अधीन नहीं रहेंगे, हम अपने आप को अलग मानेंगे। और इसलिए सबसे पहला ये चौहान राजा है जिसने आपको टाइटल भी लिया। आपको ऐसे तो कोई राजा मानेगा नहीं, महाराज का टाइटल लिया। टाइटल यदि आपसे कहा जाए टाइटल, महाराज का टाइटल पहला, ठीक है, राजा कौन लेता है? चौहान राजा। तो वाकपति राज लेता है, महाराज का टाइटल लेता है। टाइटल का मतलब होता है अपने आप के आगे सरनेम लगाना। क्या हो गया? सुमन का इशू क्या है? सुमन बेटा आप मुझे कॉल कर लेना। सुमन लड़का है या लड़की है? अरे लल्ला हमको कॉल कर लेना, हम आपकी सारी समस्या का हल बता देंगे, आपसे पर्सनली हम बात करेंगे। जो भी नए स्टूडेंट हैं वो इस ग्रुप में जुड़ रहे हैं, वो मुझे एडमिन में जाएं, मेरा ही नंबर है, मुझे कॉल कर लें। हाँ, अब बार बार कमेंट यहाँ पे क्लास में ना करें, कोई भी डिस्टर्बेंस है, लेकिन आप क्लास में कंटिन्यू तो रहें। मैं आपके हर प्रकार के डाउट को क्लियर कर दूंगा। नहीं नहीं अभी नहीं, बैटल नहीं हुई, स्वतंत्र कर लिया अपने आप को, बोले हम नहीं रहेंगे, ठीक है। अब यहां पर आ जाएं, ठीक है। अब इसी वंश के चौहान नरेशों में एक राजा होता है अजय राज। इनके बाद एक राजा होगा, इनका एक राजा, उसका नाम है अजय राज। आप लोग इसके बारे में सुना होगा आपने, अजय राज। यदि आपसे कहा जाए अजमेर शहर की स्थापना किस राजा ने की थी, तो आपको बता दें ये अजमेर जो है, पहले ये अजमेर नहीं था, ईस्टर्न राजस्थान का एरिया था। यदि आपसे कहा अजय राज ने ही अजमेर शहर की स्थापना की थी। हाँ, बस ये क्वेश्चन आपने देखो, जो लोग अजमेर सिटी के बारे में जानते हैं उनको पता होगा कि किसके नाम पर अजमेर शहर का नाम पड़ा है। सर आज आपका मुकाबला क्लास होगा? हाँ सर आपकी मुकाबला क्लास अभी भी हो रही है? हाँ हो रही है उर्वशी बेटा, आपको डेली उसमें कंटिन्यू आना है, फ्री स्पेशल क्लास होती है मुकाबला। वो बेटा आप मुझे व्हाट्सएप कर लिया करो, ठीक है, यहाँ पर टॉपिक में, क्योंकि 1 आवर की क्लास होती है। और देखो जीएस काफी बड़ा है, और ये टॉपिक मैं छोटा करके चला जाऊं तो पाप लगेगा ना। अच्छे से पढ़ा रहा हूँ आपको, सारे टॉपिक कवर करने हैं, तो मुझे पढ़ाने दिया करो 1 आवर। यहाँ पर जो भी डाउट है, जो भी कमेंट आपके इश्यूज है, मुझे पर्सनली कर लिया करो। हाँ रिया मैं देख रहा हूँ, हाँ अजय राज आए थे क्या? हाँ हाँ अजय राज आए थे। और अजय राज के समय में क्या किया इन्होंने? अजमेर शहर, यदि आपसे कहा जाए अजमेर सिटी किस राजा ने, चौहान राजा ने बसाई थी, तो अजय राज ने बसाई थी। अजय राज ने बसाई थी। कई बार क्वेश्चन आता है कि अजमेर शहर का फाउंडर कौन है, तो अजय राज है, याद रखना अजय राज, राजा अजय राज, ठीक है। आपको बता दें यहाँ पर आपको एक बहुत ही फेमस जगह है, अजय राज जो है उन्होंने 12 महल का, जो आपका बराह मंदिर है, जो एकमात्र मंदिर है, बराह मंदिर, रुक जाओ यहाँ पर, रुक जाओ बेटा, बराह का मंदिर, ठीक है, निर्माण कराया था। मतलब आपने देखा होगा पुष्कर में, पुष्कर, आपने पुष्कर का नाम सुना होगा, पुष्कर, पुष्कर में एकमात्र पता है पूरे भारत में ब्रह्मा मंदिर है, ठीक है, बराह मतलब ब्रह्मा, पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। आपको पता है? यदि आपसे पूछ लिया जाता है ब्रह्मा जी का टेम्पल कहाँ पे पड़ता है, पुष्कर में लगता है, जहां पर बहुत ही प्रसिद्ध मेला लगता है। ये पुष्कर का जो ब्रह्मा मंदिर है वो राजा अजय राज ने ही बनवाया था। ये पुष्कर का मंदिर जो पता है बहुत ही फेमस है, पुष्कर का मंदिर जो एकमात्र ब्रह्मा टेम्पल है, भगवान ब्रह्मा का मंदिर है भारत में, ठीक है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर, वो पुष्कर मंदिर इसी ने ही बनाया था, ठीक है। आज यूट्यूब पे 12 बजे क्लास होती है, आप लोग यार बहुत ज्यादा पूछना चाहते हो,
अब वो बेटा जयपुर में पत्रिका गेट बनाया गया था, जयपुर शहर में। तुम लोग तो कुछ भी भावुक हो जाते हो। ये जयपुर शहर है, जयपुर का फाउंडर बहुत बाद में आएगा, मुगलों के समय पर आएगा। जय सिंह के बारे में बताऊंगा आपको। जयपुर का फाउंडर जो है वो मुगल टाइम पे आएगा, बहुत ही बाद में। 1727 में जयपुर शहर बसता है, ये बहुत ही पुराना शहर है। समझ रहे हो ना बात को? यहाँ पर तुम लोग कुछ भी पूछ रहे हो, अरब पर कब चलोगे? अरे भाई मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग शांत रहो ना। मैं अरब पे भी पहुंच रहा हूं, तुम्हें अरबी खजूर बहुत खाने हैं, शांत हो जाओ। हाँ, दिमाग में चल रहा था उसके, चलो इधर आओ। दिमाग में कुछ भी चलता है तुम लोग पूछ देते हो, क्योंकि ये मास्टर तो हमारे कमेंट देखेगा ही, बताएगा हमारे डाउट को, कोई बात नहीं है। सर आप डांटते क्यों नहीं है? तो फिर मैं किस लिए आया हूँ यहाँ पे? ये डांटने के लिए आया हूँ तो पढ़ाने के लिए आया हूँ ना। थोड़ा बहुत डाउट होगा तो पूछने दो, तुम्हारा भी तो क्लियर होगा। तो डांटे वाले टीचर आपको पढ़ाने नहीं आते, वो सिलेबस कवर करने आते हैं। जो आपको डांट दे क्लास में यदि आप कुछ पूछें, या तो कई बार उनको डर लगता है कि ये कुछ भयानक ना पूछ दे। चलो इधर आ जाओ, आगे मत चलो, मैं सब कुछ बताऊंगा। लेकिन इस वंश का एक बड़ा प्रतापी राजा होता है, और उसका नाम है, आपको बता दें, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, ए भाई साहब, ये राजा हुआ है चौहान वंश का, एक प्रतापी राजा होता है, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान भाई साहब, इसका अपना एक जलजला था, इसका अपना रौला था जिससे कहते हैं, ठीक है। और आपको बताने, पृथ्वीराज चौहान जो था ना, ये आपको बताने 1178 से लेकर के 92 तक रूल करता है। आप कहेंगे कि ये पृथ्वीराज चौहान में क्या है ऐसा, अभी बताता हूं। ये सभी राजवंश तो कहां पर है? सभी राजवंश तो अजमेर में रूल कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को लगा कि अब मैं दिल्ली की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है। 1178 से लेकर के 92 तक, 92 में अब यहीं पर इसके सामने होगा, आपको बताऊं, मोहम्मद गौरी से इसकी लड़ाई होगी। पृथ्वीराज चौहान, यदि आपसे पूछा जाए पृथ्वीराज चौहान का जो टाइटल है, तो यहां पर याद रखना, राय पिथौरा भी इसको कहा जाता है। लोग भूल जाते हैं और गलत कर देते हैं। राय पिथौरा किसे कहा जाता था? पृथ्वीराज चौहान को ही कहा जाता था। सर्वाधिक प्रतापी राजा चौहानों में यही हुआ है, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। हाँ रुक जाओ रुक जाओ, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। आपको बता दें, इस पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज जो है राजाओं में थर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पहले तीसरा पृथ्वीराज है ये, राय पिथौरा। राय पिथौरा, इसका राय पिथौरा भी इसको कहा जाता है, थर्ड था। हाँ याद रखना, यदि आपसे कहा जाए पृथ्वीराज चौहान जिसने दिल्ली पे अधिकार किया था, वो कौन सा पृथ्वीराज चौहान था? तीसरा था। मतलब एक ही परिवार में कई नाम होते हैं, जैसे मेरा नाम हो गया जितेंद्र, फिर जितेंद्र फर्स्ट, जितेंद्र थर्ड, ठीक है। बाद में एक संतान आते रहे, उसी प्रकार से। सुना हुआ नेम है, तो बिल्कुल सही, सुना हुआ नेम है, लेकिन इंपॉर्टेंट राय पिथौरा इसको कहा जाता था। आपको बता दें, राय पिथौरा ने गढ़वाल, जो उस समय गढ़वाल का वंश था, उस पर अटैक किया था, गढ़वाल वंश, ठीक है। और याद रखना, यहां पर इसके समय पर ही इसने दिल्ली को कंट्रोल किया था। इसने दिल्ली जो है उसको कंट्रोल किया था, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। चौहान राजधानी दिल्ली कब बनी? तो राजपूतों की राजधानी दिल्ली इसी के द्वारा कैप्चर किया गया था। दिल्ली में उस समय रूल कौन कर रहा था? तो तोमर वंश के राजा तवर को पराजित करके। दिल्ली किसकी थी? तो यहां पर तोमर थे, तोमर थे। और दिल्ली में तोमरों को यह हरा देता है, ठीक है। तोमर का एक राजा था, तमर को हरा करके दिल्ली पे कंट्रोल कर लेता है। यदि आपसे कहा जाए राय पिथौरा ने क्या किया? तमर को हरा करके दिल्ली को कंट्रोल किया था, दिल्ली को हासिल किया था, ठीक है। ये समझ गए ना, ये एरो बना दिया मैंने कि ये आपस में लड़े हैं तमर के साथ, ठीक है। अरे मेरी बात, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान, ये चौहान राजा है, ये अजमेर से दिल्ली को पाने के लिए तोमर वंश जो दिल्ली में रूल कर रहा था, उससे लड़ाई करके दिल्ली को छीन लेता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? आपको बताने, पृथ्वीराज चौहान की एक प्रेम कहानी भी है, राजा जयचंद्र, ठीक है। तोमर राजा, दिल्ली में तोमर वंश रूल कर रहा था उस समय, दिल्ली में तोमर वंश था, इसको हरा देता है तमर को। हाँ, और ये जो पृथ्वीराज चौहान है, इसका एक, इसने एक बार क्या हुआ, राजा जयचंद्र के यहाँ अटैक किया। गढ़वाल का राजा जो कि कन्नौज के आसपास रूल कर रहा था, पृथ्वीराज चौहान ने कहाँ अटैक किया? कन्नौज के पास में, राजा जयचंद्र के यहाँ, जयचंद्र के यहाँ,
ठीक है, क्योंकि ये उसकी बेटी संयोगता से प्रेम करता था, संयोगता से प्रेम करता था। बाद में संयोगता इसके साथ चली भी जाती है। संयोगता जो है, जिनको नाम संयोगता है, भाई इसका जो फादर था विग्रहराज बीसल देव थे। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पृथ्वीराज चौहान पे आओ, रुक जाओ तुम, अब रुक जाओ, वो भी बताऊंगा। संयोगता से प्रेम करता है, संयोगता को भगा ले जाता है प्रेम में। ठीक है, आपको बता दें तो ये जयचंद्र इस पे अटैक करता है, और आपको बता दें जयचंद्र और परमार्पण इन सबको ये हरा देता है। बोलता है अरे यार तुम लड़ने लायक नहीं हो, हरा देता है। ठीक है, बोला कि अभी तो अकेले अपने लिए लड़ता था, अब तो संयोगता के लिए लड़ रहा हूं, और जयचंद्र को हरा देता है। ठीक है, और जयचंद्र और परमार्दी देव, ठीक है, ये दोनों मिलकर के लड़ रहे होते हैं दिल्ली को पाने के लिए, दोनों को हरा देता है। बोलता है अब तो संयोगता भी मेरे साथ है। हाँ, इसी को बेटा पृथ्वीराज थर्ड भी बोलते थे। हाँ, इसी को पृथ्वीराज थर्ड बोलते थे, इसी को राय पिथौरा बोलते थे, ये सारे इसी के टाइटल हैं। ठीक है, तो संयोगता के साथ ये रहता है। और आपको बता दें इसी जयचंद्र की सेना से दो महान लड़ाकू आपने देखे होंगे, लड़े थे सेनापति के रूप में, आह्ला और उदल। आह्ला और उदल महोबा की। राय पिथौरा इसका टाइटल है, इसने राय पिथौरा लिया था प्रतापी राजवंश से। ठीक है, रिसर्च बाद में कर लेना भैया, एक एक स्टेप पे तुम लोग रिसर्च करते हो। आलय और उदल जो थे परमार, इसके साथ में यहाँ पर एक राजा और खड़ा हुआ कि बोले अरे यार तुम्हारी बेटी को ले गया, रुको मैं भी तुमसे तुम्हारे साथ चलता हूँ, परमार्धी देव। ठीक है, और परमार्धी देव के जो सेनापति थे उनका नाम था आल्हा उदल बड़े लड़ैया, आल्हा। ठीक है, ठीक है, आल्हा, सॉरी एक एल है, आल्हा और उदल, ये इसके सेनापति थे जो पृथ्वीराज चौहान के सामने लड़े थे। ठीक है भाई साहब, इतना ही, इसमें इतना ही क्लियर। अब दूसरी बात यहां पे जानना, पृथ्वीराज चौहान के समय पर ही, आप जब दिल्ली पे पृथ्वीराज चौहान था, रुक जाओ यार मैं सब कुछ बताऊंगा, तुम लोग शांत तो रहो। दिल्ली पर जब पृथ्वीराज थर्ड का रूल था, उसी समय 1191 में यहां पर एक अटैक होता है, और उसका नाम है मोहम्मद गौरी का अटैक। मोहम्मद गौरी का अटैक, मोहम्मद गौरी का अटैक। ठीक है, और इसको बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। यदि आपसे कहा जाए फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन किसके किसके बीच हुई थी, तो पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी। इसका परिणाम क्या हुआ था, तो आपका ये जीता हुआ था, ये हारा था, सिर्फ हारा था। लेकिन अगली लड़ाई फिर होती है अगली बार, अगले साल 1192 में, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। और उसमें क्या होता है, तो गौरी जीत जाता है, और यहीं से यहाँ पर दिल्ली में, ठीक है, अरब वंश की शुरुआत होती है, जिसको हम लोग तुर्क वंश की तरफ शुरुआत होती है, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। और इसके बाद राजपूतों का इतिहास खत्म हो जाता है। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में कौन होता है, तो मोहम्मद गौरी जीत जाता है, और ये हार जाते हैं, और हारने के बाद इनकी हत्या भी हो जाती है। 1191 में अब वो तराई तराई लिख रहा है। अब मैं बताऊं कि इस सर में एक रिक्वेस्ट है कि मुकाबले का टाइम चेंज कर दे। हाँ, अब बताओ, अब इसमें कोई इस तरीके से तराई लिख रहा है, मैं जबकि तराइन बोल रहा हूँ, वो कह रहा है नहीं सर तराई है, मैं क्या करूं बताओ। मैं बता रहा हूं तराइन है बेटा, तराइन। हाँ, मैं बता रहा हूँ, हाँ तराई कोई रीजन है, हाँ बता रहा हूँ बेटा, उसके बारे में बताऊंगा भाई, उसके बारे में बताऊंगा। तराइन एक पता है जगह है जो कि नरनाल जिले में हरियाणा में पड़ती है, और हरियाणा पे ये लड़ाई हुई थी तराइन की। शांत हो जाओ, दो लड़ाइयां इंपॉर्टेंट हैं। 1191 में दिल्ली की तरफ बढ़ता है कौन, दिल्ली की तरफ बढ़ता है, और आपको बता दें यहां पर मोहम्मद गौरी। अभी मैं पूरा इतिहास बताऊंगा, इसके बारे में फिर से बताऊंगा, गौरी। और उस समय दिल्ली की तरफ बढ़ता है। दिल्ली में उस समय कौन था, तो आपको पता है पृथ्वीराज, पृथ्वीराज थर्ड। आमना सामना होगा, लेकिन ये दिल्ली की तरफ आ रहा था, तो ये दिल्ली से निकले और कहां पहुंचे, तराइन पहुंचे।
तराइन जिसको बोलते हैं, तराइन। और 1191 में यहां पर क्या होती है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। बोले तुम दिल्ली आ रहे हो कब्जा करने, मैं आ रहा हूं, तुम्हें देखता हूं। तो ये पता है खाली स्थान में जाकर के युद्ध लड़ते थे। और आपको बता दें ये लड़ाई होती है किन किन के बीच, तो आपको पता है मोहम्मद गौरी और इसके बीच। और जीतता कौन है इसमें, तो आपको मोहम्मद गौरी हारता है, जीतता पहली वाली में ये है पृथ्वीराज चौहान। लेकिन ठीक उसी के एक साल बाद 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होती है दिल्ली को पाने के लिए। ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। और इस सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में क्या होता है, तो यहां पर जो आपका इस तरफ खड़ा हुआ पृथ्वी है, पृथ्वी, ठीक है, ठीक है, पृथ्वी है, वो यहां पर आपको बता दें हार जाता है और उसकी हत्या भी कर देता है पृथ्वीराज थर्ड की। और यहां पे आपको बता दें मोहम्मद गौरी जीत करके और यहाँ पे भारत पे एक नए राजवंश की शुरुआत करता है, ये युद्ध जीत जाता है। सर आपने इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि लोग क्यों प्रॉब्लम कर रहे हैं। सोनम बेटा, अरे ऐसा होता है, हर बैच में होता है, शुरुआत में सबको लगता है, लेकिन कुछ रुक जाते हैं तो उनको पता चल जाता है मेरे पढ़ाने का तरीका। कुछ अपने अंदाज में रहते हैं, वो पता है जो कुछ है वो डिस्टर्ब है, उनको ये लग रहा है कि अरे यार इससे नहीं कोई दूसरा मास्टर ढूंढेंगे। एक्चुअली लास्ट में वो मेरे पास ही आएंगे, यदि 2 क्लास मुझसे पढ़नी है, अभी वो मुझे छोड़कर चले जाएंगे, फिर पता है कुछ दिनों में फिर मेरे पास आएंगे, यार कि पढ़ाया हुआ तो इसी का समझ में आया। अभी नहीं आएंगे तो 1 साल बाद आएंगे। वो हर क्लास में होते हैं, शुरुआत में हर क्लास में ऐसा होता है कि हल्ला होगा, वो हल्ला होगा। सर आशीर्वाद दे दीजिए, मेरा बेबी हुआ है। अच्छा बर्थडे है, मुझे लगा कि बेबी है। ओके, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे बेबी नहीं, उसका बर्थडे है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया उसके शॉर्ट में। ठीक है, हैप्पी बर्थडे बेटा। नहीं कुछ गर्ल्स शादी मैरिड भी हैं भाई, उनके बच्चे भी हो सकते हैं, मुझे तो बहुत से अपने। हैप्पी बर्थडे अंजलि। सर आज वो स्टोरी भी पृथ्वीराज की वो बता देता हूं यार, रुक जाओ तुम लोग। चलो इधर आ जाओ। अरे यार तुम्हें संयोगिता की स्टोरी जाननी है कि टॉपिक पढ़ने है? अभी रुक जाओ, मैं अभी टॉपिक आ जाएगा। अब आपको बता दें, ठीक है, यहाँ पर 2 काव्य हैं जिससे हमें ये जानकारी मिलती है। किससे हमें जानकारी मिली कि ये 2 लड़ाइयां हुई हैं, 2 बैटल हुई हैं, तराइन के 2 युद्ध हुए हैं, किससे जानकारी मिली? तो आपको बता दें यहाँ पर 2 महाकाव्य हैं, उससे जानकारी मिलती है। एक तो आपको बता दें पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहा करता था चंद बरदाई, ये एक मतलब कि पोइट है चंद बरदाई, और उसका एक बुक है और उसका नाम है पृथ्वीराज रासो, उससे जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की बुक है पृथ्वीराज रासो, उससे हमें ये लड़ाइयों की जानकारी मिलती है। जो उसके साथ था पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए पृथ्वीराज रासो का रचयिता चंद्रबरदाई जो एक पोइट था, किसके दरबार में रहा करता था, तो आपको बता देना इसी के दरबार में रहा करता था, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहा करता था। वहीं दूसरी बुक है जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ किसने लिखा था? एक ग्रंथ ये भी है, वो भी बुक है पृथ्वीराज विजय। कोई बताएगा? एक सिंगल आदमी है बताएगा, ये तो आप सबको पता थी। इस बुक के राइटर कौन है, कोई बताएगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कृतिका, जयानक, बिल्कुल सही, जयानक। ये दोनों बुक जो है ये पूरे इतिहास को बताती है। इस समय का पोइट था जयानक, जयानक, ठीक है। ये बुक है बेटा पृथ्वी। इन दोनों बुकों से हमें जानकारी ये मिलती है, ये उस समय के इतिहास को हमें बताने वाली बुक्स हैं, ठीक है। तो इन बुक्स का नाम लिख लेना, ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। पृथ्वीराज रासो के राइटर कौन थे? चंद्रबरदाई। जयानक के जो पृथ्वीराज विजय है, ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके राइटर है जयानक, जिससे इन दोनों लड़ाइयों को, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो है यहाँ पर जो पृथ्वीराज चौहान जो था उसकी हत्या हो जाती है।
बेटा पोइट के क्या नाम है? चंद्रबरदाई और जयानक, ये पोइट है बेटा। यहाँ पर किस तरीके से मैं लिखूं, इतना अच्छा तो कोई पीडीएफ में भी नहीं लिखता यार। आपको इतने अच्छे कोई पीडीएफ में लिखता है? स्टेप बाय स्टेप इन बुकों से हमें इस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है। ये राइटर है बेटा, यही पोइट है, ठीक है। चंद्रबरदाई पोइट था और जयानक राइटर है। और ये राइटर ने बुक लिखी है। बुक का मतलब एरो इस तरफ जा रहा है, ये देखो ये बुक है। और पृथ्वीराज राजसो और ये यार, ये मैं जो भी मेरे ये देखो एरो बनते हैं तो उनको ये कॉन्सेप्ट होता है। ये देखो ये बुक है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। मेरे चिन्हों को देखा करो तुम, ठीक है। अब सिग्मा क्लियर है? चलो हाँ हाँ, सन होगा या सक्सीजर होगा, कोई ना कोई उत्तराधिकारी जो होता है सक्सीजर होता है। अब यहाँ पे एक हम नए इतिहास की तरफ चलते हैं भारत में, ठीक है। और उस इतिहास को जानना बहुत ही जरूरी है। तो भारत में अब यहाँ पर अरब इन्वेंशंस, ठीक है, जो कि आप बोलते हैं अरब आक्रमणकारी, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हैं अरब आक्रमणकारी। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि भारत में अरब आक्रमणकारी। तो ये देखो ये इंडिया का हिस्सा है। यहाँ पर राजपूत आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक नया समय आता है, ठीक है, इतिहास में एक नया मोड़ आता है, दी, ठीक है, इन्वेडर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आक्रमणकारी हैं, पहले ये इसलिए नहीं अटैक कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर कब्जा करना है। वो इसलिए अटैक कर रहे हैं कि हमें इस्लाम का प्रचार करना है, इस्लाम धर्म का प्रचार करना है। बाद में कुछ आक्रमणकारी होंगे, ठीक है, वो इस्लाम को यहाँ पर दूसरी तरीके से देखेंगे। तो अब आप लोग बोलेंगे ये इस्लाम क्या था? इस्लाम क्या था? इस्लाम को फैलाने के लिए पहले अटैक किया गया था भारत में, सिंध प्रांत में। पहले भारत मतलब पाकिस्तान तक था। इस्लाम क्या था? तो इस्लाम एक रिलीजन है, धर्म। पहले इस धर्म के प्रचार के लिए यहाँ पर अटैक किया गया था। इस्लाम का सही मतलब होता है खुदा के प्रति समर्पण, खुदा के प्रति समर्पण। आप फना हो जाइए, इस्लाम आपका हो गया, ठीक है। यदि आपने खुदा को सच्चे दिल से मान लिया तो आप इस्लामी हो गए। यदि आपने खुदा को नहीं माना तो आप कितने भी इस्लाम के कट्टर पुरोधा बन जाओ, ठीक है, मौलाना बन जाओ, कुछ नहीं होगा, ठीक है। आक्रमणकारी, ये भारत में जो आक्रमण करने आएंगे उसके पहले हम इस्लाम के बारे में जान लें कि इस्लाम धर्म कब उठा था और उसका प्रचार करने के लिए लोग यहाँ पर आए थे। हाँ, इन्वेडर्स बोलते हैं। ये लगाना था यहाँ पर, ठीक है। चलो, इस्लाम जो है, इस्लाम के फाउंडर किसे कहा जाता है? तो आपको बता दें इस्लाम का उदय मक्का से हुआ है। मक्का से हुआ है। मक्का आपका कहां पड़ता है? सऊदी अरब में शहर है मक्का। सऊदी, दुबई नहीं बेटा, मक्का से। यदि आपसे कहा जाए इस्लाम का उदय कहां से हुआ है? मक्का से हुआ है, जो कि सऊदी अरब में पड़ता है, एक शहर है सऊदी अरब में। मक्का और मदीना आपने नाम सुना होगा। आपको बता दें इस जो इस्लाम का फाउंडर कहा जाता है वो पता है, पैगंबर मोहम्मद साहब को कहा जाता है। मोहम्मद साहब को कहा जाता है, मोहम्मद साहब को। पैगंबर मोहम्मद साहब को कहा जाता है। यदि आपसे कहा जाए इस्लाम का फाउंडर कौन थे, प्रवर्तक कौन थे, तो याद रखना पैगंबर मोहम्मद साहब थे, ठीक है। इनका जन्म जो है 570 ईस्वी में होता है। ये बॉर्न कहां पर होते हैं? 570 ईस्वी में होते हैं, मक्का में। इनका जन्म जो है मक्का में होता है। अब मक्का में इनका जन्म जो होता है एक कुरैशी नाम के कबीले में होता है। कुरैश, कुरैश जनजाति में होता है इनका बॉर्न जो है, ठीक है। यहाँ पर 570 में मक्का में कुरैश में होता है। कुरैश जैसे एक जनजाति है कुरैश, ठीक है। जैसे आप लोग, हाँ, कुरैशी नहीं है हमारे यहाँ, वो आज नहीं है सिमरन कुरैशी, तो एक कुरैश जनजाति में होता है। कुरैश एक ट्राइब थी जो मक्का में थी, उस जनजाति में होता है, हाँ, ठीक है। कुरैश ट्राइब्स में होता है। इनके जन्म के बाद, इनके जन्म के समय, यहाँ पर कई बार याद रखना कि यदि आपसे पूछा जाए मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था, तो इनके फादर का नेम भी नोट कर लें। यहाँ पर इनके फादर का नेम क्या था, यदि आपसे पूछा जाए इनके फादर कौन थे। यदि आपसे देखो सभी के फादर आपको पता है, ठीक है। बुद्ध के पिता का नाम आपको पता है, महावीर के पिता के नाम पता है, उसी प्रकार मोहम्मद साहब के पिताजी का नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला,
और अब्दुल्ला के यहाँ पे याद रखना, इनकी माता जी का क्या नाम था, तो अमीना इनकी माता जी का नाम है, अमीना। अमीना। इनके जन्म के पूर्व आपको बता दें इनके पिता का देहांत हो जाता है। ये इनके फादर हैं और ये इनकी माँ है, और इनसे मोहम्मद साहब जो है, मोहम्मद जो है साहब, उनका जन्म हुआ था, मोहम्मद साहब का, ठीक है, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। आपको बता दें इनके पिता का देहांत इनके जन्म के पूर्व हो जाता है। कुरैश एक जनजाति है, जैसे एक ट्राइबल ग्रुप है, जैसे हम पहले एक जनजाति ट्राइब्स थी, ठीक है, और उस जनजाति के, ठीक है, जैसे एक जनजाति कबीला नहीं होता था कि हम अपने 10 परिवार एक साथ रह रहे हैं, उसी कुरैश कबीले में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कबीला का मतलब जनजातियां, ट्राइब्स, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब्दुल्ला और यहाँ पे अमीना इनकी माता जी का नाम था। जन्म के बाद इनकी माता जी का भी देहांत हो जाता है, तो मोहम्मद साहब तो अनाथ हो गए, तो इनको पालने वाले इनके चाचा होते हैं, अकेला हो गए, और उनका नाम था अबुल तालिब। इनके जो मोहम्मद साहब के जो अंकल थे, जो चाचा थे, अंकल साहब, उन्होंने ही इनको पाला पोसा, अबू तालिब। जैसे बच्चा अकेला हो गया तो उस समय जो चाचा थे इनके, इन्होंने ही इनको पाला था, मोहम्मद साहब को अबू तालिब ने ही पाला था। अबू तालिब इनके चाचा थे, अबू तालिब, ठीक है। माता भी नहीं रही, पिता भी नहीं रहे। बचपन में मोहम्मद साहब बकरियों के समूह को लेकर के, अरे रुक जाओ भाई, जिहादी क्या होता है वो भी बता दूंगा, वो अलग चीज है, जिहाद अलग चीज है, धर्म के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध। ये जो भी भारत में आक्रमण होंगे ये जिहाद के नाम पर ही होंगे। धर्म को बचाने के लिए लड़े जाने वाले युद्ध को जिहाद बोलते हैं, और जो धर्म को बचाने के लिए लड़ता है उसको जिहादी बोल देते हैं। तुम लोग यार पता नहीं, ये धर्म के लिए, धर्म प्रचार के लिए लड़े जाने वाले युद्ध को जिहाद बोलते थे। अरे यार अब क्यों होते हैं ये, अब मैं जानूं क्यों होते हैं। धर्म का प्रचार पहले बहुत बड़ा काम था, आप लोग अभी जन्म लिए हो ना, तो पता नहीं है तुम्हें। अमीना इनकी माता जी थी, अमीना, अमीना इनकी माँ का नाम था। ये मतलब ये देखो, जब ये तीर दोनों तरफ से चल रहा है तो इसका मतलब ये पिता हो गए और ये माता हो गई, और इनसे जन्म हुआ मोहम्मद साहब का। लेकिन ये दोनों नहीं रहते, इनके जन्म के बाद इनका निधन हो जाता है, तो इनके चाचा जी अबू तालिब इनको, ठीक है, पूरी तरीके से पालन पोषण करते हैं। तालिब इनके अंकल हैं जो इनका पालन पोषण करते हैं। कुरैश एक जनजाति है जिसमें इनका जन्म हुआ था, कुरैश जनजाति में। अरे यार जैसे मेरा परिवार कोई ना कोई होगा, तुम्हारा परिवार होगा, उसी प्रकार से एक कुरैश परिवार था। अरे नंद भाई रुक जाओ, थोड़ा सा आगे तो चलने तो। ये पता है पहले, ठीक है, बकरियां चलाया करते थे, ठीक है, लेकिन एक इनमें क्वालिटी बहुत अच्छी थी, जैसे हर व्यक्ति के अंदर एक योग्यता होती है जो आगे ले जाती है। मोहम्मद साहब के अंदर एक गुण बहुत अच्छा था कि वो प्रबंधन बहुत अच्छा करते थे, मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, और एक ईमानदार और विश्वसनीय आदमी थे, ठीक है। एक आदमी क्या होता है, ऑनेस्टी बहुत ही अच्छी पॉलिसी थी उनके साथ, कि अपने हर काम के प्रति वो ईमानदार होते थे। हो लव जिहाद वो अलग चीज है, मुझे पर्सनली कॉल कर लेना। एक अच्छे मैं धर्म के बारे में बता रहा हूं, तुम्हें पता है इस्लाम का नाम सुनते ही तरह तरह के निगेटिव क्वेश्चन क्यों आने लगते हैं। इस्लाम के बारे में तुमने पॉजिटिव वर्ड नहीं कुछ पूछा। हाँ मोदी की वजह से, मोदी की वजह से नहीं, आपकी विचारधारा की वजह से। इतना प्यारा टॉपिक पढ़ा रहा हूं, वरना मैं तो सीधे आगे छलांग मार देता, लेकिन मोहम्मद साहब के बारे में बता रहा हूं यार। अरे मोहम्मद साहब अपने आप में आप समझते नहीं हो। पता मैं इतना प्यारा तरीके से पढ़ा रहा हूं, आपको पता है मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूं इस टॉपिक को। पता है ग्रीन कलर क्या होता है, कोई यहाँ पर मुस्लिम स्टूडेंट है? ग्रीन कलर का मतलब समझते हैं, ग्रीन का मतलब फयाज साहब जानते हैं ना, सबसे ज्यादा पवित्र रंग होता है ये। हाँ शांति सबसे ज्यादा पवित्र होता है। आप बताओ, मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूं और इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं, आप लोग बस अपनी जिद में पढ़ें। लव जिहाद क्या होता है, लव जिहाद, आप में जिहाद क्या होता है, सब कुछ समझोगे भाई। हाँ नहीं, और जो खास करके आपने देखा होगा पीर बाबा की मजारें जो भी देखी होंगी आपने, वहां पर ग्रीन कलर ही होता है। चलो हाँ, जो भी है सबसे पवित्र रंग होता है, क्योंकि मोहम्मद जो आपके ये मोहम्मद साहब हैं, जिस कमरे में इन्होंने अपनी अंतिम सांसें छोड़ी थी उसका रंग हरा था। आज भी मुस्लिम लोग अपने सभी घरों में हरा रंग करवाते हैं। चलो यहाँ पे आ जाओ।
बताइए भाई यार, कुछ भी बोलते हो, इतना प्यारा यार हमारे, ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं, उन्होंने, तुम लोग सारे टॉपिक, चाहे तुम्हें सिख पढ़ाओ, तुम अल्लाह आगे पढ़े हो, ठीक है, अब ये पढ़ना पड़ेगा आपको, ये पता है, ठीक है, एक काम इनके साथ था कि अपने आप को ये ऑनेस्टी की पॉलिसी में चलते थे। ऑनेस्टी इनका एक महान गुण था, ठीक है। साथ ही साथ इनमें एक और क्वालिटी थी जो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अरे मोहम्मद साहब के बारे में जान रहे हो यार आप, पता है आज के मुस्लिम धार्मिक मौलवी से तुलना मत करो। अरे मोहम्मद साहब हैं यार, आप लोगों को कैसे बताऊं, कभी किताबें खोल के पढ़े हो? तुम समझ नहीं रहे हो तुम कितने पवित्र आदमी की बात मैं कर रहा हूं। यहाँ पे आपको बता दें, इनके साथ ईमानदारी का एक गुण था, और इनके अंदर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी मैनेजमेंट की। जैसे कोई भी बात होती थी तो ये उसमें प्रबंधन बहुत अच्छा करते थे। 25 वर्ष की अवस्था में उन्होंने एक 40 वर्ष की महिला से शादी की थी, और उसका नाम था खतीजा। इन्होंने शादी कर ली, ये जब 25 की एज के थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने शादी कर ली खतीजा से, खतीजा से, ठीक है, इन्होंने शादी कर ली, मोहम्मद साहब ने शादी कर ली अपनी खतीजा से, खतीजा से शादी कर ली, ठीक है। और ये पता है खतीजा से शादी के बाद इन्होंने ये अनुभव किया कि मुझे पता है देवदूत जिब्राइल का संदेश मिला इनको, और इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, धार्मिक खोजों में लीन कर दिया, ठीक है। हाँ, जिब्राइल का इनको संदेश मिला, एक जैसे मान लो देवदूत है, मुझे सपने में आकर कह जाए, और जीवन जो है, इन्होंने पैगंबर मोहम्मद ने अपना जो शेष जीवन बचा था, ईश्वर के संदेशों में पूरी तरीके से काट दिया। अरब क्षेत्र जो था पहले, अरब, जिसको आप लोग अरब गल्फ रीजन बोलते हैं, अरब में क्षेत्र में पहले जब मोहम्मद साहब यहाँ पे जन्म हुआ था, यहाँ पे मोहम्मद साहब के पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा धार्मिक बुराइयां बहुत ज्यादा थी, ठीक है, बहुत ज्यादा। हाँ, अरब के मक्का क्षेत्र में धार्मिक बुराइयां बहुत ज्यादा थी, ठीक है, बहुत ज्यादा लोग, मतलब कि मैसेंजर ऑफ गॉड हो गए ये, ठीक है, इनको जिब्राइल नाम का एक मैसेंजर ऑफ गॉड जो है, ठीक है, ठीक है, मैसेंजर ऑफ गॉड की भूमिका में आ गए, और मक्का में ये अपने धर्म का प्रचार करने लगे। इन्होंने कहा कि पहले वहां पर क्या होता था, अंधविश्वास बहुत था। अंधविश्वास का मतलब अरब के क्षेत्र में पता है हजारों देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी, मूर्ति पूजा होती थी। मूर्ति पूजा का मतलब समझते हो ना, मूर्तियों पे पूजा, जैसे आज भी हिंदू लोग करते हैं, पहले अरब में भी ये मूर्ति पूजा हुआ करती थी, ठीक है। देवियों का यहाँ पर, देवियों को भी अल्लाह की पुत्रियां समझ करके पूजा जाता था, ठीक है। और इस तरीके से देवी जो है पहले जो वहां पर था अरब कंट्री में, देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी। लेकिन मोहम्मद साहब जब आए तो मोहम्मद साहब ने इस्लाम का आधार एकोश्वरवाद रखा, कि बस एक ही ईश्वर है। इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही ईश्वर है। इन्होंने 3 वर्ष तक गुप्त स्थान पे चले गए, और एक गुप्त स्थान में रह करके इन्होंने वहां पर ज्ञान अर्जित किया, इनको महसूस हुआ, ज्ञान पा लिया इन्होंने। और इसके बाद इनके सामने विरोध होना स्वाभाविक था, इनका विरोध हुआ मक्का में, जब ये चिल्लाने लगे कि ये मूर्ति पूजा सही नहीं है, मूर्ति पूजा खत्म करो। ट्रू जब इनको नॉलेज हो गया तो इनको यहाँ पर अपोज करने वाले भी लोग मिल गए। तो ये मक्का जहां पे इनका जन्म हुआ था, यहाँ से कहां चले गए, मदीना चले गए, मदीना, मदीना शहर चले गए। आज आपको पता है मक्का और मदीना की यात्रा करना हर दुनिया के हर मुस्लिम का एक बार जीवन का उद्देश्य होता है, और हज यात्रा इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो मक्का से मदीना जब ये गए, ठीक है, यहाँ पे आपको बता दें, मदीना जब गए, इस जाने के टाइम पीरियड को 622 ईस्वी कहा जाता है। और आपको बता दें 622 ईस्वी में ये गए थे, एडी में जिसको बोलते हैं ईस्वी, ठीक है। ये यहाँ से मक्का से मदीना गए, और आपको बता दें इसी को हिजरत नाम दिया गया, कि ये हमारे मोहम्मद साहब हिजरत कर गए, हिजरत कहा गया। इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, हिजरत बोलते हैं। यदि आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपने देखा होगा मुस्लिम कैलेंडर पे यदि क्वेश्चन आएगा कि क्या कहा जाता है, जो मुस्लिम या इस्लाम का जो कैलेंडर है उसमें क्या होता है, हिजरी संवत कहा जाता है, हिजरी। इसको इन्होंने हिजरत नाम दिया था कि मक्का से मदीना जाना। और इसी साल से यहाँ पर इस्लाम में क्या होता है, हजरत, आपको पता है हिजरत कैलेंडर, हिजरी संवत शुरू होता है, हिजरी कैलेंडर, ठीक है। और ये तिथि जो है
मक्का से मदीना जाने की तिथि होती है। कल इसके आगे मैं पढ़ाऊंगा, कल भारत में आक्रमणकारी कैसे आए। हिजरी का मतलब इसी से